ज्ञान की ललक पर आचार्य कहते हैं, कभी रूपवती स्त्री का चिंतन करो। कोई जवानी पे मर गई हो रूपवती स्त्री या कन्या, और जंगल में पड़ी हो, कौवा उसके ऊपर बैठ करके चोंच मार मार करके उसके शरीर से मांस निकाल करके खा रहा है। रास्ते में निकलते हैं तो देखते हैं गाय मरी पड़ी रहती है, पीछे से, ऊपर से आगे से साफ दिख रही है गर्दन, पीछे से कुत्ते और दूसरे जो जानवर होते हैं, सुअर होते हैं, उसको खा खा करके खोखला कर देते हैं। उसी गाय के जो हड्डियों का पंजर होता है, पसलियों का, उसके अंदर एक दुबला पतला कुत्ता घुस करके हड्डियों के बीच में घुसा है और घुस करके वहां पर खरोच रहा है, खच 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 करके काट रहा है। अब जब रोड से निकलते हैं तो ऐसे दृश्य 1000 बार देखते हैं। एक बार गुरुजी ने देखा, बोले देखो वो तो जीव छोड़ करके चला गया और उसके जीव के साथ ये अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। कुत्ता, पतला सा मरा सा कुत्ता, शरीर में दम नहीं, 2 उंगली से उठाए और ऐसा फेंके तो दूर गिरे, वो भी उसमें से खोद करके खा रहा है। असुचि भावना शरीर को लेकर के। कौवा जब बीच से खोद करके खाएगा, चिलाती पुत्र की उस दृश्य की कल्पना करिए। चील मस्तक पर बैठ करके धीरे धीरे करके पूरी आंख नोच करके खा गई, तो यहां पर क्या लालिमा रही होगी, रक्त का प्रवाह अंदर से गिर करके ऐसा लथपथ लथपथ हो गया होगा, अंदर के मांस, अंदर की आंतें बाहर निकल आई होंगी। जब कभी भी MBBS करने वाले जितने भी बच्चे होते हैं फर्स्ट ईयर के, जब पहली बार कैडिबर के सामने रखा जाता है, खुला हुआ शरीर, मरा हुआ शरीर अंदर से देख करके पहली बार में तो उनको उल्टी आ जाती है, औंक करने लगते हैं, बमन कर देते हैं और कई बार चक्कर आ जाता है, स्मेल आती है, लेकिन ये सब दिखाना जरूरी है। असुचि भावना, उसी असुचि भावना को धीरे 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 करके अभ्यास करके वो जीतते हैं और जीतते जीतते फिर इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उनको देह संबंधी किसी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। आते हैं आपकी निकाल करके, पेट की आंतें निकाल करके उसी आदमी की छाती पे रख दी, छाती में पेट की आंत धरी है, उसी में शोधन कर रहे हैं, काट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ना अब ग्लानि हो रही है, ना उल्टी आ रही है, ना कुछ हो रहा है। क्यों? ग्लानि निर्विचिकित्सा को अंग का पालन है, किसी प्रकार की घृणा नहीं, समझ लिया अंदर वही सब भरा हुआ है। दिपय चाम चादर मड़ी, हाड़ पिंजड़ा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं घिनगे। जैसा भीतर घिना है ऐसे बाहर भी घिनापन है। शरीर की प्रकृति देखो, आचार्य उन मंत्री मुनिराज को कहते हैं कि शरीर में, मुंह में भोजन गया, हाँ गया महाराज, कई बार हम लोगों ने अनुभव किया। रसगुल्ला गुलाब जामुन दिया खाने को, खा लिया, गुलाब जामुन के साथ एक रोटी का ग्रास ले लिया है, मुंह के अंदर घुमा रहे हैं, घुमाते में जीभ में अनुभव होता है कि जैसे मुंह में बाल आ गया। अब जैसे मुंह में जीभ में बाल का स्पर्श होता है तो जब उसको बाहर निकालते हैं देखने के लिए, शावक भी है वो भी बोलेगा महाराज ने अपने आप अंतराय कर दिया, महाराज हमसे चिढ़ते थे, महाराज हमसे जल रहे थे, इसलिए हमारे घर के अंदर आए और अंतराय करके चले गए। कई बार शावक का अहंकार इतना भारी रहता है कि अगर साधु ने अंतराय किया और शावक को कारण नहीं दिखाया तो शावक पूरे गांव में ढिंढोरा पीटता है, जे महाराज हमसे चिढ़ते हैं, ऐसे हमारे घर में आए और शुरुआत में अंतराय करके चले गए। कई बार शावक को दिखा करके उसको संतुष्ट करना पड़ता है, देखो क्या हुआ। अब जब मुंह में, रसगुल्ले में, रोटी में कोई बाल फंस करके मुंह में पहुंच गया, आंख से मुंह में चला गया, यहां दिखाई नहीं दिया, अंदर दिखाई दिया, स्पर्श से महसूस हो रहा है बाल है, उसको नीचे किया, नीचे करने पर मुश्किल से 5 सेकंड नहीं हुए होंगे उसको चबाए हुए, उस रसगुल्ले का पूरा स्वरूप बदल जाता है। जहां हाथ में लेते वक्त बड़ा सुकून दे रहा था, मुंह से निकालते वक्त जब उसी को हाथ में लेकर के उसका शोधन करके पहले निकाल लेते हैं, भैया बाल है कि धागा है तय तो कर लें, क्योंकि निकालेंगे तो अंतराय तो होना ही है, बैठ कर के निकालेंगे मुनिराज,
लेकिन आत्मसंतुष्टर्थम, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, सामने वाले की आत्मसंतुष्टि के लिए साधुओं को कई बार चर्या में उसको प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि तुम्हारी गलती है ये देख लो, और उसकी गलती ना दिखाओ तो उसका अहंकार तो अंदर बढ़ा ही है। वो बढ़े हुए अहंकार में यदवा तदवा क्या क्या करेगा भगवान मालिक है। जीवन में सारे अनुभव हुए, लोग पूछते रहे महाराज बताओ तो सही अंतराय क्यों किया। कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, किसको बोले कि अंतराय हुआ, गुरु महाराज को बोलेंगे, नहीं हमको भी बताइए। एक बार तो गुरु जी के पास तक लोग पहुंच गए थे, तो आचार्य ने कहा हाँ महाराज हमारे पास आएंगे, हम महाराज से पूछ लेंगे। पूछा, शावक विकल्प कर रहा था ये, तुमको बता दिया। आचार्य अंदर शंका हो गई कि कुछ है, और शंका में बैठ गए। उनको बोला भी शंका का अंतराय है, तो लोग बोले कि शंका का अंतराय होता है क्या। शावक के अहंकार के सामने साधु की कभी नहीं चली। ज्ञानी और अज्ञानी में हमेशा अज्ञानी की जीत हुई। इसलिए हाथ में निकाल करके उसको देखा, उसमें से पतला सा बाल निकाला, हाँ बाल है, तब तो ठीक है। अब उसके बाद भी मान कसाई अगर है शावक के मन के अंदर, तो बाद में आके महाराज जी हमारे घर में आज तक अंतराय नहीं हुआ, पहली बार आपको अंतराय हुआ है। इसमें भी घमंड, किस बात का, हमारे घर में अंतराय हो गया। अब भैया हो गया तो अब हम क्या करें, हम तो पेट भरने आए थे, अब गड़बड़ हो गई तो हो गई। उसमें आत्मनिंदा नहीं है, अहंकार है, हमारे घर में अंतराय होगा, हमारे घर में कभी अंतराय नहीं हुआ, हमारा पुण्य बहुत तेज था। इस तरीके की भावना भी होती है। हाथ में निकाल करके उसको देखा तो उसका पूरा स्वरूप बदल गया, असुचि भावना। और उसी में कभी आपको देख लो, पेट में गया जो द्रव्य है अभी ऊपर से अंदर तो गया है, लेकिन अंदर जाने के बाद वह आपको अभी सुख दे रहा है, क्योंकि मानसिकता में चल रही है ना बात। हमने बाटी खाई है, बाफला खाया है, कलाकंद खाया है, रसगुल्ला खाया है, रबड़ी खाई है, बहुत बढ़िया खाई है आपने। अब बाल्टी भर करके मान लो थोड़ा सा ज़्यादा काला नमक खा लिया हो, उस चक्कर में जी मचलाए और उल्टी हो जाए, और उल्टी हो करके तुम्हारे घर के बैठक में पूरी उल्टी गिर जाए। अब उस उल्टी की एक गंध लेना मुश्किल है। ऐसा क्या है ये, असुचि भावना अंदर पड़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ा, पड़ा है, अंदर पड़ा है। ये बात आचार्य उस मुनिराज को दिखाना चाहते हैं कि तुम जिस स्त्री के चक्कर में परेशान हो रहे हो, असुचि भावना स्वदेह के प्रति भी और परदेह के प्रति भी। देखिए बंधु, जैन शासन में जो मिलता है वो आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।